रुझान पूरी तरह से साफ हो चुके हैं और नतीजे आने लगे हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि चुनाव परिणामों की पूरी तस्वीर दिखने लगी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में हुए चुनावों के परिणाम का इंतजार सभी लोग कर रहे थे। अभी जो तस्वीर दिख रही है वो ये बताती है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीत रही है। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस को जीत मिलती दिख रही है। मिजोरम में वोटों की गिनती 4 दिसंबर को होगी। अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सत्ता में काबिज कांग्रेस थी, लेकिन अब सिक्का पलटते दिख रहा है। आखिर क्या कारण है कि बीजेपी को इन राज्यों यानी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत मिली है, वहीं एमपी में भी बीजेपी सत्ता में बनी रहेगी? चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि इन चुनावों में कांग्रेस की हार के क्या कारण हो सकते हैं। कांग्रेस का कमजोर संगठन उसकी हार का पहला कारण है। जानकारों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी का संगठन जमीनी स्तर पर काफी कमजोर है। यूथ कांग्रेस से लेकर सेवादल तक कांग्रेस के जितने भी संगठन हैं वो अब सुस्त पड़ते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के जितने भी सहयोगी संगठन हैं वो पहले सीधे आम आदमी से जुड़े हुए थे। इन संगठनों के कारण सरकार की नीतियां और योजनाएं लोगों तक आसानी से पहुंच जाती थी, लेकिन पिछले काफ़ी वक्त से ये संगठन न केवल कमज़ोर पड़ते दिख रहे हैं, बल्कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ भी जनता से इन संगठनों का कनेक्ट नज़र नहीं आता। इसकी तुलना अगर बीजेपी के सहयोगी संगठनों से करें तो ये संगठन काफ़ी एक्टिव हैं और लोगों से जुड़े हुए दिखते हैं। कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण इसे माना जा सकता है। कांग्रेस की हार के जो बड़े कारण हैं उनमें से एक कारण कांग्रेस के कथित तौर पर कमज़ोर नेतृत्व को भी माना जाता है। कांग्रेस के पास गांधी परिवार के अलावा जन नेताओं की कमी दिखाई देती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बेशक कोशिशें करते हैं, लेकिन इन कोशिशों के नतीजे पार्टी को उतना नहीं मिल पाते जितनी उम्मीद होती है। राहुल गांधी ने पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा की थी। इस यात्रा में भीड़ भी काफ़ी जुड़ी थी, लेकिन ये भीड़ वोटों में तब्दील होती नजर नहीं आई। इसकी वजह कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति जनता के अविश्वास को भी माना जा रहा है। लेकिन ये अविश्वास है क्यों? कांग्रेस को इस अविश्वास का जननेताओं की कमी का नुकसान होता दिख रहा है और बीजेपी को इसी का फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की हार की एक बड़ी वजह गुटबाजी को भी माना जा रहा है। 2 राज्यों में यानी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन दोनों ही राज्यों में पार्टी में गुटबाजी देखी गई। बात राजस्थान की करें तो गहलोत गुट और पायलट गुट के बीच में दरार रही। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव गुटों के बीच दरार दिखाई दी। इस गुटबाजी का नुकसान भी कांग्रेस को हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को जो झटका दिया था वो अभी तक भी कांग्रेस को नुकसान देता दिखा। सिंधिया के बाद कई कांग्रेस नेता भी उनके पीछे बीजेपी में चले गए। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस नाराज नेताओं को मना नहीं पाई, नेताओं के बीच में सामंजस्य सही से बैठा नहीं पाई और ये गलती उसे भारी पड़ी। अब 2 आखिरी बातें और। पहली ये कि कांग्रेस का कम्युनिकेशन कमज़ोर रहा है। दूसरी बात ये कि मोदी पर किए गए वार उल्टे पड़ते दिखाई दिए। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी क्या अपनी बातें जनता को समझाने में फेल हो गए? क्या कारण रहा कि 2 राज्यों की सत्ता कांग्रेस के हाथ से निकल गई? और क्या कारण रहा कि बीजेपी नेता अपनी बात जनता को समझा पाने में सफल हो गए? ये तमाम सवाल हैं जिसको लेकर कांग्रेस को मंथन करना होगा। इसके अलावा पीएम मोदी पर जितने भी बयान दिए गए वो उल्टे ही पड़े। जनता को ये बातें पसंद नहीं आई। हर बार ऐसा देखा गया है कि जब जब वार पीएम मोदी पर किए गए हैं तब तब कांग्रेस को ही नुकसान हुआ है। ऐसे में कांग्रेस को अब अपनी स्ट्रेटजी को लेकर विचार करने की ज़रूरत है। इसके अलावा कांग्रेस की हार के और क्या कारण रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चुनावों से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।